वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय पेज। आज की वीडियो में बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग इंग्लिश के ट्रांसलेशन के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा इंग्लिश फर्स्ट हमारे पास होती है ना इंटरमीडिएट की पार्ट 1, इसमें अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश बुक 1 में से इसमें से हमें 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन आती है। और सिनोनिम्स आते हैं और हमें इसमें से सिनोनिम्स आते हैं। इसके अलावा हमें 15 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और 5 मार्क्स की पंक्चुएशन आती है। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं ना वो आंसर क्वेश्चंस में से भी मार्क्स ले लेते हैं और पंक्चुएशन में से भी मार्क्स ले लेते हैं। सिनोनिम्स एमसीक्यूज होते हैं वो भी इजी होते हैं। बट 15 मार्क्स की यहाँ पे हमारे पास होती है ट्रांसलेशन, जो कि मोस्टली बच्चों जो मार्क खाते हैं ना इसमें से खाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे वो हमारी इसी पर होगी। हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की जो ट्रांसलेशन है आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर की ट्रांसलेशन करेंगे और साथ में इसके सिनोनिम्स जो होंगे मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और काइंडली ट्रांसलेशन हमेशा वर्ड टू वर्ड नहीं की जाती है, हमेशा एक पूरी लाइन की जाती है। मीन कि जो लाइन ख़त्म जहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है हम लोग वहाँ तक ट्रांसलेशन को प्रॉपरली करते हैं, अदरवाइज़ हमारे जो मार्क्स होते हैं वो कट होते हैं। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वर्ड बाय वर्ड जो होती है ना वो ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग होता है। खैर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब फर्स्ट लेसन की। अगर देखा जाए हमारे पास जो फर्स्ट लेसन है वो है बटन। इसका जो राइटर है वो है रिचर्ड मैथसन। यहाँ पे मेंशन है, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके फर्स्ट लेक्चर की फर्स्टली ट्रांसलेशन के बारे में, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके जो पैराग्राफ्स है ना वो कम है और इसमें डायलॉग राइटिंग जो है ना डायलॉग्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो मैं इसमें ना शॉर्टली आप लोगों को पैरा टू पैराग्राफ की ट्रांसलेशन बताऊंगी और जो वर्ड्स के सिनोनिम्स होंगे वो आप लोगों को बताऊंगी, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में है, जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है वो है द पैकेज। अब यहाँ पे पैकेज वर्ड है, पैकेज का मीन सिनोनिम जो हमारे पास होगा पैकेज का, ये हमारे पास होगा बंडल, कोई भी बंडल या पार्सल। द पैकेज वॉज लेइंग बाय द फ्रंट डोर। अब यहाँ पे जो वर्ड लेइंग बाय है ना, यहाँ पे जो बाय का मीनिंग है ना वो हमारे पास है नियर। बाय यहाँ पे नियर या बिसाइड। नेक्स्ट है हमारे पास आ कप, सॉरी अगर तो हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन है आ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप, देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंटेड बाय हैंड का मीनिंग उर्दू में ले ना तो वो आएगा तहरीर किया गया था या तहरीर किया हुआ था। प्रिंटेड बाय तहरीर किया हुआ था, तहरीर किया गया था। बाय हैंड हाथ के साथ। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा। अगर तो वीडियो क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझे काइंडली मेंशन कर दीजिएगा।
अब अगर तो हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करें तो हमारे पास जो आएगा ना, यहाँ पे जो फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर मीन जो मेन दरवाज़ा होता है, मैं होप से क्या क्लियर हो, ये देखिए, फ्रंट डोर मीन मेन दरवाज़ा। और अगर हम लोग इसका उर्दू में मीनिंग लेंगे तो वो आएगा हमारे पास फ्रंट डोर सदर दरवाज़ा, ठीक है, राहदारी नहीं है, सदर दरवाज़ा है इसका मीनिंग। अगर अब हम लोग यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसकी ट्रांसलेशन होगी द पैकेज वाज लाइन बाय द फ्रंट डोर अ कप शेप कर्टन सील्ड विद टेप। सील्ड मीन स्टैम्प्ड था या क्लोज्ड था, और क्यूब शेप्ड मीन हैविंग 6 साइड्स। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके 6 साइड्स होंगे तो हम लोग उसे क्यूब कहते हैं नॉर्मली, क्यूब शेप्ड कर्टन। यहाँ पे अब हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। सदर दरवाजे के करीब, नियर करीब, सदर दरवाजे के करीब एक पार्सल था या पार्सल पड़ा हुआ था, क्योंकि सेंटेंस वॉज में है, पास्ट में है, तो यहाँ पे पास्ट में ही हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सदर दरवाजे के करीब एक पार्सल पड़ा हुआ था। आ क्यूब शेप्ड कर्टन सील्ड विद टेप, एक 6 साइडों वाला कर्टन, कर्टन ही आएगा, यहाँ डिब्बा कह सकते हैं, सील्ड विद टेप, जो कि टेप के साथ बंद था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ के साथ तहरीर था। प्रिंटेड मतलब तहरीर किया हुआ था, लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग यहाँ पे तहरीर वर्ड यूज़ करेंगे, लिखा हुआ नहीं करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस ऑथर लिव्स 217 ईस्ट 37th स्ट्रीट। ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा, मिस्टर और मिसेस ऑथर लिव्स 213 ईस्ट 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। इनका एड्रेस है, तो ये प्रॉपर्ली हम लोगों को ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमेशा कॉमों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कहाँ से ये कॉमा यूज़ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट एंड नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजे को खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर में चले गई या घर के अंदर चले गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, बाहर हल्का हल्का अंधेरा था। अगर तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है, आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द बॉयलर शी सेट डाउन टू द पैकेज। बॉयलर में गोश्त के टुकड़े, चॉप्स मीन पीस, फ्रैगमेंट्स एक्सेट्रा। बॉयलर में गोश्त के टुकड़े रखने के बाद शी सेट डाउन, वो नीचे पैकेज के पास या बंडल के पास बैठ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक है। इनसाइड द कर्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। यहाँ पे फास्टन का मीन है फिक्स, टाइट, अटैच्ड। डिब्बे के अंदर एक बटन दबाने वाला आला लकड़ी के साथ बंधा हुआ था। या देखें, फास्टन मीन फिक्स्ड था, टाइट था, अटैच था। पुश बटन यूनिट, बटन दबाने वाला आला। कर्टन डिब्बा कह सकते हैं, गत्ता कह सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है। इनसाइड द कर्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट, डिब्बे के अंदर एक बटन दबाने वाला आला छोटे लकड़ी के डिब्बे के साथ बंधा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, डोम मीन गुंबदनुमा कोई भी चीज़। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक गुंबदनुमा शीशा बटन को घेरे हुए था। कवर्ड मीन उसने उसे फुली कवर्ड किया हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास मीन आएगा घेरे हुए था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे उतारने या खींचने की कोशिश की। बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, मगर वो अपनी जगह पर बंधा हुआ था या स्टक था। She turned the unit over and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. उसने आले को उल्टा किया, यूनिट मीन आला,
एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एक तहशुदा कागज़ का टुकड़ा जो कि स्कॉच टेप के साथ डिब्बे के पैंदे के साथ जुड़ा हुआ था, उसे देखा। सामिन देखा। She pulled it off, और she pulled it off. उसने उसे खींचकर उतारा। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। अब यहाँ पे कॉल ऑन का मतलब ये नहीं कि वो आपको कॉल करेंगे, यहाँ पे कॉल ऑन मीन कम टू मीट यू। मिस्टर स्टीवर्ट आपको रात के 8 बजे मिलने आए। अगेन यहाँ पे डायलॉग राइटिंग है, और डायलॉग मोस्टली हैं तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे, बट यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके आप लोगों को सिनोनिम्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास आ रहा है लिविंग रूम मीन गेस्ट रूम, हॉलवे, एंट्रेंस, कॉरिडोर, इंक्वायर्ड मीन आस्क्ड, इससे पूछना, पोलाइटली मीन सॉफ्टली, जेंटली, डेलिकेटली, रिप्रेस्ड मतलब कंट्रोल करना, सप्रेस करना, चेक करना, सेल्फिश मीन आर्ग्यूमेंट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास टोन मीन वॉइस, वैल्यूएबल, बेनिफिशियल, प्रेशियस, मॉनेटरीली मीन फाइनेंशियली, रिलेटेड टू मनी, चैलेंज टू मीन क्वेश्चन करना, फ्रॉन्ट मीन्स कॉल्ड, एंगर, एटीट्यूड मीन बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, या मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड मीन होता है मूव हेड अप्रूविंगली, गेस्चर्ड मीन के नफ़े में सर हिलाना या सिग्नल देना किसी को अपने सर को हिला के यस और नो में। व्हाट इज़ दैट, गैजेट मीन इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, मशीन, टूल, अपडेट। नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारे पास है वो हमारे पास सेकंड पेज पे है, और ये पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अगर हम लोग ट्रांसलेशन की बात करें, दे वेंट इनटू द लिविंग रूम मीन दीवान रूम, वो दीवान खाने में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की चेयर पर बैठ गया। ही रीच्ड into an inside coat pocket and withdraw a small sealed envelope मीन लिफाफा, sealed मीन जो कि बंद था या मोहरशुदा, निकाला, withdraw मीन निकाला। he reached into an inside coat, उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक बंद या मोहरशुदा लिफाफा निकाला। Inside here is a key to a bell unit dome. इसके अंदर inside इसके अंदर गुंबद नुमा आला की चाबी है। He said उसने कहा। Set the envelope on the chair साइड टेबल, उसने लिफाफे को कुर्सी के करीब पड़े मेज़ पर रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद अगेन इन लोगों की डायलॉग राइटिंग है, डायलॉग वर्डिंग है, तो उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे जेन्युइन है मीन रियल, ट्रू, ऑथेंटिक, देन एम्बैरेस्ड मीन के आई हैवंट एनी आइडिया अबाउट सेम, याद भी नहीं रहा। या मीन के वरीड होना, हेजिटेट करना, कुछ भी आ सकता है। लिबर्टी मीन फ्रीडम, स्कोप मीन लेवल, टोस्ट मीन थ्रू है, क्यूरियस, इंटरेस्टेड, फिनिश्ड, कंप्लीट करना कोई भी टास्क, इंट्रिग्यू मीन मेक इंटरेस्टिंग, ऑफेंड, एंगर, एनॉय, इरिटेट, प्रोवोक एक्सेट्रा। थर्ड पेज पे हमारे पास आता है श्रग, लिफ्टेड शोल्डर टू शो सरप्राइज। श्रग का मीन होता है कि जब हम लोग किसी चीज़, कोई चीज़ ऐसे होती है जैसे हम लोग अनएक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो हो जाता है ना, वही सम टाइम मोस्टली
शोल्डर्स अप करते हैं ना, तो ये वो है। मिलियनेयर मीन के रिच पीपल, इंसेन, क्रेजी, एबनॉर्मल, इमोरल, sinful, unethical, immoral. Covered mean blanket, quilt. Yeah, intriguing, curious, impulsively, automatically, spontaneously, and instantly. नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेटर मीन लिफ्ट है, एंड हैंग अप पुट डाउन करना मीन हम लोग कॉल सुन रहे डिस्कनेक्ट करना कॉल या कुछ भी। हैंग अप। रिस्ट्रेन मीन स्टॉप, चेक्ड, रिफाइंड, क्यूरियस, इंटरेस्टेड। साउंडेड मीन सीम्ड होता है। प्लेस्ड मीन हैप्पी। साउंडेड का मीन होता है साउंडेड का मीन है हमारे पास यहाँ पे सीम्ड और लुक्ड। ऑथेंटिक मीन है रियल, एक्चुअल, जेन्युइन, वर्थली। स्वॉलर्ड मीन होता है इंगल्फ करना। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना हमारे पास ये ना पंक्चुएशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें हमारे सर ने बताया था, इसलिए आई हैव अ डबल टिक ऑन हियर। शी मेड अ स्कोफिंग साइड, मॉकिंग, टॉन्टिंग, टीजिंग। ये जो वर्ड है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हाईलाइट कर लें। स्कोफिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन है हम लोग उस पर मूव करते हैं। प्रोपोजिशन मीन्स स्कीम, प्लान, प्रपोजल। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो हमारा 4th पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ है। और अगर हम लोग इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो यहाँ पे आगा था पैकेज वॉज लेन बाय द फ्रंट डोर। बंडल सामने सदर दरवाजे के करीब पड़ा था। नॉर्मा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर। नॉर्मा ने उससे देखा जैसे ही वो लिफ्ट से निकली। वेल ऑफ ऑल द नर्व्स शी थॉट। ऑल द नर्व मीन बड़ी हिम्मत से या हौसले से। सो अगर हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करें तो यहाँ पे आएगा अपने तमाम तर हौसले को कार लाते हुए उसने सोचा या उसने बहुत हिम्मत से सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कर्टन एज शी अनलॉक द डोर। उसने गत्ते को घूर के देखा जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला। आई वॉन्ट टेक इट इन। मैं इसे अंदर नहीं लेकर जाऊंगी। शी थॉट। उसने सोचा। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर। वो अंदर चली गई और उसने खाना शुरू किया। लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल। बाद में वो सामने हॉल में चले गई। ओपनिंग द डोर। दरवाज़ा खोलते हुए शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरिड इट इनटू द किचन, लीविंग इट ऑन द टेबल। उसने पैकेज को या बंडल को उठाया और किचन में एक मेज़ पर ले जाकर रख दिया। शी सेट इन द लिविंग रूम। वो दीवान खाने में बैठ के लुकिंग आउट द विंडो। खिड़की से बाहर देखते हुए कि आफ्टर वाइल थोड़ी देर के बाद वो किचन में बॉयलर में मौजूद गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए किचन में वापस गए। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट। उसने बंडल को निचले पैंदे वाली अलमारी में रख दिया। शी डिड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग। वो इसे सुबह होते ही फेंक देगी या फेंक देगी। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो था ये इम्पॉर्टेंट था, तो कहानी से नोट डाउन कर लें। इसके बाद अगेन हमारे पास सिनोनिम्स ही हैं डिफरेंट तरह की, वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। एंड इन द लास्ट हमारे पास एक ये पैराग्राफ है और एक ये पैराग्राफ है जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इसको कल की वीडियो में कवर अप करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज एंड देन इट्स ओके। हमारा चैप्टर देन फर्स्ट जो होगा वो कवर अप हो जाएगा।
अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिए। और आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM में लाजमी बताइएगा। और अगर तो आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को प्रॉपर ट्रांसलेशन लिखकर आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ या सिनोनिम्स लिख के शेयर किया करूँ, तो आप लोग मुझे वो भी बताइएगा। जैसे आप लोगों के लिए ईजी होगा, आई विल ट्राई कि मैं उसी तरह इन्हें कवर अप करने की कोशिश करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।